विष्णुराज अगर मतलब दोषी है तो इसके मतलब आप भी मौजूद थे वहाँ पर। इस समय हम संत कबीर नगर जनपद के बिड़हल घाट पर मौजूद हैं और इस घाट पर मौजूद होने की वजह यह है कि संत कबीर नगर का जाना पहचाना चेहरा था मालती चौहान, जिसकी कल संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाती है और यहाँ पर आज अंतिम संस्कार हुआ है उनका। यहाँ पर उनको चाहने वाले तमाम लोग मौजूद थे। हमारे साथ मौजूद हैं चंदा भाभी और उनके पति करमचंद भाई। हम इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ये प्रकरण कई दिनों से चल रहा था। लोग ड्रामा कह रहे थे, लोग बीवर की बात करें कि ये व्यूज का सब खेल है, लेकिन ये खेल का अंजाम इतना बुरा होगा किसी को उम्मीद नहीं थी। देखिए हम लोग जब से कार्यक्रम चल रहा है ये लड़ाई झगड़ा का, ये वाकई में सत्य था, ड्रामा नहीं था। काफ़ी लोग कमेंट किए थे, हम लोग समझा बुझा के हार गए थे, वीडियो बना के हार गए, लेकिन कोई विश्वास नहीं किया। आखिर में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि ये सच था, ड्रामा नहीं था? हाँ, ड्रामा नहीं था। ड्रामा नहीं था, ड्रामा नहीं था, ये ड्रामा नहीं था, ये सच था। जो भी था सही था। हमने अभी मालती के पिता से हम बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि विष्णु से उनकी बातचीत हुई तो विष्णु कह रहा था कि परेशान होने की जरूरत नहीं, ये एक फिल्म की तरह से शूट चल रहा है, ये बाद में सब सही हो जाएगा। और आप लोगों को कैसे पता चला कि ये नहीं? ये देखिए, आज कह रहे हैं, इसके पहले नहीं बोले थे। इसके पहले जैसे उनके इसके पहले भी कोई नहीं बोला और उसके बाद में अर्जुन जी अपने जगह पे बोलते हैं ये सत्य था, मालती जी अपने जगह पे बोलती हैं ये सत्य है। सब लोग सत्य सत्य कर रहे थे, सब लोग। तो कहाँ से हम ड्रामा माने? हम विष्णु के घर भी आए मौजूद नहीं थे, वो तो दिल्ली में थे और वो तो 3-4-5 दिन उनको आए। ये पहले क्यों नहीं बोले कि मीडिया तो डेली उनका पास मीडिया जाती थी, वो एक बार भी नहीं कहे। दोस्तों आप लोग इसको सही मत समझिए, ये फिल्म का स्क्रिप्ट चल रही है। ये तो आज बोल रहे हैं, मानती ना रहने के बाद मीडिया के सामने बोल रहे हैं। बाकी न्याय मिलना चाहिए उनकी बेटी का, हम भी ये कहेंगे। क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। किसको आप लोग किसको दोषी माने? लोग विष्णु को दोषी बता रहे हैं, लोग अर्जुन को दोषी बता रहे हैं। किसको आपकी नज़र से? मैं ये तो आप नहीं तय करेंगे ना, मैं तय करूंगा, ये प्रशासन तय करेगा। लेकिन कैसा लग रहा है, किस एंगल से आप देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती हूँ। मैं या विष्णु चौहान हो या अर्जुन हो, किसी को मैं नहीं कह सकती हूँ। वो प्रशासन की मामला है, पुलिस प्रशासन जो करेगा। शादी होने के बाद इतने दिन तक मालती चौहान बाहर रही, लेकिन ऐसा कुछ कदम उसने नहीं उठाया। वो जैसे ही विष्णुराज के घर पर आती है और उसी रात ये चीजें उनके साथ हो जाती हैं, तो क्या नहीं लग रहा कि विष्णु के घर आने के बाद ऐसा क्यों हुआ, उसके पहले क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल, यही तो सोचने की बात है कि पहले क्यों नहीं हुआ। जब सब मामला मतलब सुलह समझौता हो गया, सब सही हो गया, तब क्यों ऐसा हुआ? यही नहीं, लोग समझ रहे हैं कि विष्णु के घर पर हुआ तो विष्णु की चाल हो सकती है इसमें। वो तो पता चल जाएगा ना। वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाएगा 24 दिन के बाद, तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अथॉरिटी हम लोगों को या यूट्यूबर लोगों को किसी को नहीं है कि आप दोषी हैं। जब प्रशासन नहीं कह सकता तो आप कैसे कह सकते हैं कि विष्णुराज ने हत्या की? बहुत लोग हैं जो दावे के साथ कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि विष्णुराज मतलब हत्या के, तो इसका मतलब वो भी मौजूद थे। ये कैसे हम कह सकते हैं? अगर जो कह रहा है कि विष्णुराज अगर मतलब दोषी है तो इसके मतलब आप भी मौजूद थे वहाँ पर। वो कह रहे हैं, हम के साथ कह रही है वो। हम उनको नहीं कह सकते कि क्या कह रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं कि विष्णुराज, इसका मतलब आप देखे थे, इसका मतलब आप देखे थे, आप थे उस जगह पे, तब तो आप कह सकते हैं। जब प्रशासन नहीं कह रहा तो मैं कैसे कह सकता हूँ विष्णुराज दोषी है? दावे के साथ कह रहे हैं कि वो अदालत हो गई है। भाई देखिए भैया, वो उनकी अदालत है, उनकी मर्जी है, हाँ, वो क्या कह उनका रहे हैं, थाना है, ये मैं नहीं जानती हूँ। मेरे हिसाब से जब तक प्रशासन जांच नहीं करता है, जो भी नहीं करते हैं और वहाँ से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आता, तब तक हम लोग किसी को अच्छा नहीं, एक सवाल ये है कि विष्णु जब वो सारी चीजें हुई, सुलह समझौता हुआ, विष्णु ये कह रहा था कि मालती की जगह हमारे घर में हो सकती है, एक पत्नी के रूप में हो सकती है, लेकिन दिल में मैं वो जगह मालती को नहीं दे पाऊंगा। तो ये इन बातों से क्या मालती को ठेस पहुंचा होगा? क्या मालती को इस बात से दुख हुआ होगा? क्या मालती इसी चीज को लेकर ऐसा कदम उठा ली? विष्णु ये बात जरूर बोले हैं और मालती भी बोली हैं वीडियो बना के कि आज के बाद से, आज मैं अपने ससुराल जाऊंगी, आज के बाद से मुझे मेरे पति जैसे भी मुझे रखेंगे और जो भी मुझे कहेंगे वो मैं करूंगी और मैं खाना बना के दूंगी। वो किसके साथ काम करते हैं, क्या करते हैं, उससे मुझसे मतलब नहीं है। मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। मीडिया भाई से निवेदन है मेरे पास, वहाँ से तो यही तो बात है कि अगर वहाँ से वो खुशी खुशी यहाँ आती हैं, अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करती हैं, तमाम ऐसे गानों पर रील बनाकर अपलोड करती हैं, फिर आखिर विष्णु के यहाँ है तो ऐसा कुछ हुआ है? तो सवाल तो ये खड़ा होता है कि विष्णु के यहाँ ही क्यों हुआ, क्यों पहले नहीं हुआ? यहाँ हुआ इसीलिए तो जिसके मुंह में जो आ रहा वही बक दे रहा है, और कहीं होता तो न बकते। आप बताइए, एक पति जो है
आप बताइए पत्रकार महोदय कि एक पति जो है अपने दिल पे इतना बड़ा पत्थर रख करके किसी दूसरे अवैध संबंध के कारण एक पति के खाते वो सौंप सकता है, तो उसी समय वो मार सकता है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन आज 15-20 दिन के बाद बीती बीती रात को आए दिन जब उनके पास घर आती हैं तभी हथकंडा हो जाता, डायरेक्ट लग जाता है आरोप विष्णुराज को। पति इतना कमजोर हो जाए कि अपनी पत्नी को आधी रात को सौंप दे इस तरीके से? नहीं नहीं, इतना कमजोर, ये गलत नहीं है विष्णु, ये गलती नहीं किया विष्णु ने। नहीं, विष्णु ने गलती किया है, लेकिन विष्णु जब तो जब बहुत तरीके से गलती किया लेकिन जब विष्णु। वो एक पत्नी कहेगी कि हम अगर उनके बिना हम अर्जुन के बिना नहीं रह पाएंगे, मैं मर जाऊंगी। आप डाइवोर्स लीजिए, आप डाइवोर्स लीजिए, कानूनी तौर से आप उनको सौंपिए। क्या तरीका है ये? 12 बजे रात से हिंदू भावनाएं आहत हुई है, रात में 12 बजे बगैर डाइवोर्स लिए। हिंदू धर्म में तो ये नहीं कि आप बगैर डाइवोर्स लिए किसी की शादी कर ले या करवा देखिए, दें। विष्णु की गलती यहीं से शुरू है। वो सोशल मीडिया पे रिकॉर्डिंग नहीं डालते, सोशल मीडिया पे उन्होंने रिकॉर्डिंग डाला, यही बहुत बड़ी गलती उनके अंदर है। अच्छा, गलती एक वजह ये भी हो सकती है, लोग ये भी कह रहे हैं कि विष्णु का किसी लड़की के साथ संबंध था, विष्णु चाहता था कि हमारे रास्ते से मालती हट जाए। ये प्रकरण के बीच में भी चल रहा था, मालती का भी आरोप था, अर्जुन का भी आरोप था कि अगर मालती रास्ते से हट जाएगी तो उसके साथ जिस लड़की से संबंध बताया जा रहा है उसके साथ वो सेट हो जाएगा। तो विष्णु तो यही चाह रहा था। उस लड़की को मैं जानती नहीं हूँ, क्योंकि वो यूट्यूब क्रिएटर नहीं थी, वो इंस्टाग्राम क्रिएटर थी, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं है और न मैं जानती हूँ, कोई भी नहीं जानता। वो मालती जाने, विष्णु जाने और जो भी उनके साथ। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। मालती के ऊपर भी वो लागू हो सकता है। अगर कोई भी पत्नी अपने पति का गैर औरत से इस तरीके का संबंध जानेगी तो बताइए वो पत्नी बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी ना। एक चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा है, आप लोगों से बताना चाहूँगा। यहाँ पर लगभग हज़ारों संख्या की भीड़ थी, सब पत्रकार, यूट्यूबर सभी लोग आए थे। मैंने यहाँ पर आवाज़ उठाई थी कि अगर विष्णु मौजूद है, मौके पर जिंदा है उसका पति, तो उसको बुला के आखिरी दाह संस्कार किया जाए। ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल। तो इस बात को लेकर के किसी ने उठाया नहीं कि विष्णु ला करके अग्निदान उसको दिया जाए। उनके 2 साल बेटे के साथ उसका अग्निदान कराया जाता है, ये कहीं न कहीं गलत है। और किसी से जब कहा भी जाता तो लोग कहते हैं वो हत्यारा है। आप कैसे कह सकते हैं कि विष्णुराज हत्यारा है? हत्यारा तभी माने जाएंगे जब कानून उनको सजा देगा, जब कानून उनको बताएगा, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। अर्जुन को कितना दोषी माना? कुछ अर्जुन का भी इसमें रोल लग रहा है आपको? बिल्कुल रोल, क्योंकि अगर देखिए तीसरा व्यक्ति एंट्री नहीं करता तो शायद ऐसा कुछ उसमें होता नहीं। 2-3-4 लोग उसमें सब दोषी हैं, लेकिन प्रूफ नहीं है। जब तक कोई कुछ नहीं कर सकता देखिए, है। विष्णु अकेले उनको नहीं मार पाए। लोग कह रहे हैं मार डारे, मार डारे। विष्णु की इतनी हिम्मत ना है कि वो उनका मार डरी है। बस। चलिए, चंदा भाभी हैं और उनके पति हैं, इनसे बातचीत हुई क्योंकि इन लोगों से लगातार उन लोगों का लगाव था, बातचीत रहता था, आना जाना रहता था। और इस तरीके से ये लोग भी आज उनके अंतिम दर्शन के लिए, मालती चौहान के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हज़ारों की संख्या यहाँ पर थी, लेकिन यहाँ पर मालती चौहान का अंतिम दर्शन नहीं, यहाँ पर तमाशा हो रहा था। आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर हो हल्ला इतना हुआ, कोई गोरखपुरिया भौजी का विरोध कर रहा है, तो कोई विष्णुराज को आरोपी बता दे रहा है, तो कोई अर्जुन को आरोपी बता दे रहा है। इस तरीके से लोग यही आरोप सिद्ध कर दे रहे थे। प्रशासन को लोग कुछ समझ ही नहीं रहे कि आखिर इसमें तो प्रशासन का रोल है सबसे बड़ा। और इसके पहले ये मामला इतना चला, उसके पहले कोई प्रशासन के पास नहीं गया। जब ये इस अंजाम तक पहुंच गया ये मामला, तब अब लोग प्रशासन की मदद ले रहे हैं। शायद इसके पहले अगर प्रशासन की मदद लेते, प्रशासन की मौजूदगी में समझौता होता, प्रशासन की मौजूदगी में डाइवोर्स होता, तो शायद ये अंजाम नहीं होता। और ये अंजाम आप लोग देख लीजिए, ये तमाम ऐसे यूट्यूबर हैं जो कहीं ना कहीं इस तरीके के संदेश समाज में दे रहे हैं। तमाम कई लोगों पर इस तरीके के सवाल उठते रहते हैं यूट्यूबरों पर कि इस तरीके के ये लोग काम करते हैं, और यही देख देख कर जो दूसरे यूट्यूबर हैं उनके जैसा ही वो लोग भी करते हैं। लेकिन अंजाम अगर इतना बुरा हो जाएगा तो आपको सीखने की ज़रूरत है कि आपको आगे भविष्य में इस तरीके के मामले से बचना है, नहीं तो फिर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ बुरा अंजाम हो जाएगा।